जय जलाल, जय मसीह की। प्रिय भाई और बहन और मित्रों, आज हम बात करने वाले हैं मजदूर की मजदूरी। बहुत सारे लोग ऐसे होते हैं कि सस्ता और फ्री में काम करवाने का प्रयत्न करते रहते हैं। और किस तरह से हम देखते हैं कि बहुत सारे मजदूरों की मजदूरी लोग मार देते हैं। मुझे याद है कि मैं और मेरा मित्र सुबह से लेके दोपहर तक कड़ी मेहनत से हमने रेती को दूसरे माले पे चढ़वाया और उसके बाद जिस ठेकेदार को हमने फ़ोन किया उसने हमारा फ़ोन नहीं उठाया, और जिस मकान मालिक से बात किया वो मकान मालिक पुलिस वाला था, उसने भी हमें धमकी दिया और हमारी मजदूरी नहीं दी। हम इतने मेहनत किए, हमें बहुत ही दुख हुआ कि हमारी मजदूरी हमें नहीं मिली। वह हमारे साथ घटना घटी। और ऐसे ही बहुत सारे लोग अपने आप को क्रिश्चियन भी कहते हैं, उन लोग भी मजदूर की मजदूरी मारते हैं। एक बंदे ने मेरा 20,000 के करीब मजदूरी मारी। एक और बंदे ने, वो भी रोमन कैथोलिक था, जिन्होंने मेरे 5,000 रुपये के करीब मजदूरी मारी। एक और रोमन कैथोलिक व्यक्ति ने, जहाँ पर मैं 12 दिन फ्री में मेहनत किया और ऊपर से जेब के 2,000 रुपये डाले, वहाँ पर भी मेरा मजदूरी मारा। प्रोटेस्टेंट, जहाँ पर उनका पूरा बाथरूम बना दिया और उसके वहाँ पर से मेरा मजदूरी नहीं आया। एक पास्टर जो अपने आप को धर्मगुरु कहते हैं, वहाँ पर मैंने मेहनत किया और मेरा मजदूरी नहीं मिला। भाई और बहन और मित्रों, एक ठग भगत, जिसको हम हिंदू में भक्त कहते हैं, उन्होंने भी मेरी मजदूरी मारी। भाई और बहन और मित्र, जो व्यक्ति पूरा दिन भर मेहनत करते हैं और मेहनत करने के बाद उनको शाम को मजदूरी नहीं मिलता है, तो वह बहुत ही दुखी होता है। मैंने अपने आंखों के सामने लोगों को 5 रुपये की चाय पत्ती, 10 रुपये का शक्कर, 1 किलो आटा, 1 किलो चावल थोड़ा थोड़ा लेकर लोग शाम को अपने घर थोड़ा थोड़ा किराना लेके जाते हैं। ऐसी मजदूरों की कई बार परिस्थिति होती है और ऐसे लोगों का लोग मजदूरी मार देते हैं। भाई और बहन और मित्रों, मैं काफ़ी मुसलमान भाइयों का बहुत ही अप्रिशिएट करता हूँ कि उन लोग का नियम है कि सूर्यास्त होने से पहले वह मजदूर का मजदूरी दे दे। एक मेरा फ्रेंड है जो मुसलमान है, ठेकेदार, सूर्यास्त होने से पहले वो सब लोगों का फटाफट पहला मजदूरी दे देता है। भाई और बहन और मित्रों, पवित्र शास्त्र बाइबल में लिखा है कि मजदूर को अपनी मजदूरी दे देना चाहिए। उसके लिए परमेश्वर क्या कहते हैं, आओ हम एक वचन को पढ़ेंगे। बहुत ही सुंदरता के साथ लिखा है व्यवस्था विवरण ने 24वां अध्याय 14 और 15वीं कलम। यहाँ पर लिखा है, कोई मजदूर जो दीन और कंगाल हो, चाहे वो तेरे भाइयों में से हो, चाहे तेरे देश के फाटकों के भीतर रहने वाला परदेशी में से हो, उस पर अंधेर ना करना।
यहाँ पर लिखा है कि कोई भी मजदूर हो, चाहे दीन हो, कंगाल हो, चाहे परदेशी हो, पर उसके ऊपर तुम अंधेर ना करना। ये प्रभु परमेश्वर की आज्ञा है। आगे 15 में लिखा है, यह जानकर कि वह दीन है, यह जानकर कि वह दीन है। और आगे क्या कहते हैं, और उसका मन मजदूरी में लगा रहता है। मजदूरी करने ही के दिन सूर्यास्त से पहले तो उसकी मजदूरी देना। ऐसा न हो कि वह तेरे कारण यहोवा की दुहाई दे और तू पापी ठहरे। भाई और बहन और मित्र, यहाँ पर लिखा है सूर्यास्त होने से पहले मजदूर की मजदूरी दे देना। ऐसा ना हो कि तू पापी ठहरे। भाई और बहन और मित्रों, आप अपने मजदूरों के साथ कैसा व्यवहार करते हो? आप अपने वहां पर काम करने वाले नौकरों के साथ कैसे व्यवहार करते हो? क्या आप उसकी मजदूरी काट लेते हो? क्या आप उनकी मजदूरी समय पे देते हो? आपका व्यवहार आपके मजदूरों के साथ कैसे है? मुझे पता है, क्योंकि मेरी मजदूरी कटी है। मुझे पता है, मेरे खून पसीने की मेहनत के पैसे गए हैं। इसलिए मुझे पता है कि जब पैसा नहीं मिलता है मेहनत किया हुआ, तो कैसा दर्द होता है। भाई और बहन और मित्र, कोई भी क्यों ना हो, आपके वहां पर कोई भी काम क्यों ना किया हो, उस काम का मजदूरी आपको देना ही होगा। नहीं तो परमेश्वर देखने वाले हैं, परमेश्वर देख रहे हैं, क्योंकि उसकी आशा रहती है कि मैं काम करूंगा, मुझे मजदूरी मिलेगी। चाहे आपके वहां पर 1 घंटा काम किया हो, चाहे 2 घंटा काम किया हो, चाहे पूरा दिन काम किया हो, और चाहे महीना काम किया हो, आप उसको किस बेस पे काम पे रखते हो? भाई और बहनों और मित्रों, मजदूर को मजदूरी देना वो एक भीख नहीं है, उसकी मेहनताना देना जरूरी है। मैं कुछ समय तक ठेकेदार था। एक भाई मेरी साइट पे आए काम करने के लिए और बीमार हो गए। मुझे मजदूर की सख्त जरूरत थी, वो बीमार थे फिर भी मेरे काम पर आए। मैं उसकी मजदूरी दिया और जाने का किराया दिया। मैं कभी भी बेगारी मार्केट पे जाता हूँ तो लोग भीड़ लग जाती है। उनको पता है कि ये बंदा मेरी मजदूरी दे देगा। भाई और बहन और मित्रों, किसी की मजदूरी मत रखना, क्योंकि ऊपर वाला देखता है, और जब उसकी हाय लगेगा तो कहीं के आप नहीं रहोगे। याद रखें कि मजदूरी को अपने घर में सूर्यास्त होने के बाद किसी की भी मजदूरी अपने घर में न रखें, क्योंकि पवित्र शास्त्र बाइबल में लिखा है कि यहोवा देखता है। अब हम निर्णय लें कि हम किसी की मजदूरी नहीं रखेंगे अपने पास, और यदि हमारे मित्र, हमारे पड़ोसी, हमारे दोस्त किसी की मजदूरी दबा रहे हैं, तो हम उसको समझाएंगे कि हे भाई, हे बहन, परमेश्वर ऊपर वाले ये नहीं चाहते कि हम किसी की मजदूरी दबा दे। आओ एक निर्णय ले कि मजदूर का मजदूरी हम पूरा दें, क्योंकि वो उसका हक है। आओ हम उसके लिए प्रार्थना करें और हम दिन बने। स्वर्ग और पृथ्वी के अधिकारी, शुक्रिया अदा करता हूँ प्रभु आपके वचनों के लिए। हमें सिखाता है पिता, हमारे जीवन का व्यवहार के बारे में, कि हमें हर एक के साथ कैसा व्यवहार करना चाहिए।
पिता, हमें पता है कि हमारी मजदूरी कोई हमें नहीं देता, कितना बुरा लगता है। बहुत सारे लोगों को मैंने देखा है पिता कि लोग की मजदूरी नहीं देने के कारण वो कितना दुखित होते हैं, कितनी हाय लगती है। मैं प्रार्थना आपसे नम्र में विनती करता हूँ उन मजदूरों के लिए, उन कंगालों के लिए, उन गरीबों के लिए प्रभु उनके साथ रहना, उनको समझ और बुद्धि देना कि ऐसे लोगों के साथ में काम करे जो उनकी मजदूरी दे सके पिता। उन मालिकों के साथ रहना पिता जो अपने लिए नौकरानियां या मजदूर रखते हैं, वो उनकी पूरी मजदूरी दे सके मेरे पिता। ये आपसे प्रार्थना, आपसे नर्म विनती करता हूँ पिता। धन्यवाद करता हूँ कि आप हमारी प्रार्थना सुन रहे पिता। ये सारी प्रार्थना मेरे उद्धार करता प्रभु का प्रभु यीशु मसीह के नाम से करता हूँ। आमीन, आमीन, आमीन। Praise the Lord. God bless you. Have a wonderful day.